Good morning, students. Today I am going to explain the next topic of the chapter 13, compound interest of class 8th. And the today's topic is appreciation. So before starting the topic, first we discuss about the what appreciation. What is appreciation? Since we know that in our daily life, many things and assets like property value, population of a city, etc. grow or appreciate over a period of time. The relative increase in value is called appreciation and the appreciation per unit of time is called the rate of appreciation. There are two cases. In the first case, if in the questions P equals to value of assets at beginning of a certain period and R% is the rate of appreciation, then the assets value after n years by using the formula P in bracket 1 plus R divided by 100 power n. And in the second case, if P equals to value of the assets at the beginning and rate of growth, rate of appreciation R1%, R2%, R3% up to dash dash Rn% are the rates of appreciation in the first year, second year, third year up to dot dot nth year respectively. Then the assets value after n year by using the formula P in bracket 1 plus R1 upon 100 in bracket 1 plus R2 upon 100 up to dash dash 1 plus Rn upon 100. तो सबसे पहले एप्रिसिएशन में हमको पता होना चाहिए कि एप्रिसिएशन होता क्या है बच्चों। तो एप्रिसिएशन बेसिकली क्या होता है, हमारी डेली लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा प्रॉपर्टी वैल्यू मान लीजिए सपोज हम कोई भी लैंड एक खरीदते हैं, सपोज 50,000 का है, तो हर ईयर हर नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू में इंक्रीज होगी, इंक्रीमेंट लगेगा। ठीक है, सेम एज पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, किसी भी सिटी की पॉपुलेशन ले लीजिए तो वो जो आज है वो पर ईयर कुछ ना कुछ बढ़ती जाएगी, उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। तो इस टाइप के जो भी होते हैं हमारे, इनको हम जिसमें पर्टिकुलर हमारा हमेशा ग्रोथ होता रहता है उसको हम बोलते हैं एप्रिसिएशन। और उसी एप्रिसिएशन को हम अगर पर यूनिट टाइम से निकाला जाए तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ एप्रिसिएशन। तो इसमें दो केस है, अगर किसी क्वेश्चन में हमको वैल्यू ऑफ एसेट्स बिगिनिंग दिया हुआ है और एक सर्टेन पीरियड का और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, रेट ऑफ एप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो हम किसी भी एसेट्स की वैल्यू को एन ईयर के बाद हम उसको फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। एंड अगर रेट ऑफ एप्रिसिएशन आर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ईयर्स देन वी कैन यूज द फार्मूला assets value after n year equals to this. Let's move on the question. By using the question, with the help of these questions we can solve how to use the given formulas. The first example number first is the population of a town is 50,000 if the annual birth rate is 5% and the annual death is 3%. Find the population after 2 years. तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है एक टाउन की पॉपुलेशन जो है 50,000 है और कह रहा है कि इफ़ द एनुअल बर्थ रेट इज़ 5%, यानी साल का जो बर्थ रेट है वो 5% है और द एनुअल डेथ रेट इज वो 3% है। तो कह रहा है फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद उसकी पॉपुलेशन क्या होगी। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको नोट कर लेंगे हम। एनुअल बर्थ रेट हमारे पास 5% है, एनुअल डेथ रेट हमारे पास 3% है। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, एनुअल ग्रोथ निकालेंगे। तो ग्रोथ के लिए हम क्या करेंगे, बर्थ में से डेथ को माइनस कर देंगे, मीन्स 5 माइनस 3% इक्वल्स टू 2%। तो एनुअल ग्रोथ कितना आ गया हमारा, 2% आ गया। नाउ अब हमारे पास पी हम लोग मान लेते हैं इनिशियल है हमारी वैल्यू, इनिशियल पॉपुलेशन है 50,000 और जो R% आ गया हमारा, R% ये हमारा 2% आया और कितने ईयर्स के बाद पूछ रहा है, 2 ईयर्स के बाद। तो एन की वैल्यू जाएगी 2 ईयर्स। देन बाय यूजिंग द फॉर्मूला population after 2 year, population after 2 year is calculated by using the formula P in bracket 1 plus R upon 100 power n. Now putting the value of the variables P, R and n, now it becomes 50,000
in bracket 1 plus 2 upon 100 power 2. Now we can solve it. It becomes 2 1s are 2, 50, 50,000 into 50 1s are 50 plus 151, 51 upon 50, 2 टाइम्स है तो मल्टीप्लाइड बाई 51 अपॉन 50, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा हमारा वो आएगा 52020। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा पॉपुलेशन हो गई आफ्टर 2 years। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन दिस क्वेश्चन the population of a city was 4,60,000 in 2009. In 2010 it grew up by 4%. In 2011 it dropped by 5%. In 2012 it again grew by 10%. What will be the population in 2013? तो देखिए इसमें कह रहा है कि किसी सिटी की पॉपुलेशन जो है 4,60,000 2009 में है और कह रहा है 2000 में यह बढ़ गई, ग्रू हुई 4%, एंड 2011 में फिर ड्रॉप हुई, फिर डाउन हो गई, डिक्रीज हो गई, एंड 2012 में फिर से एक बार इंक्रीज हुई है 10%। देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 2013? तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम मान लेते हैं कि सपोज जो 2013 की जो पॉपुलेशन होगी उसको हम मान लेते हैं कैपिटल P है हमारा, और जो इनिशियल पॉपुलेशन है उसको हमने P1 से डिनोट किया है। P1 हमारा कितना 4,60,000। क्वेश्चन में गिवन है ग्रोथ रेट इन 2010, यानी इसको R1 मान लेते हैं क्योंकि हर ईयर के अलग अलग है। तो ये R1 हो गया, R1 हमारा हो गया 4% क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो प्लस साइन के साथ आएगा। और कह रहा है 2011 में ड्रॉप हो रहा है यानी गिर रहा है तो कितना 5%। तो R2 की वैल्यू जो है प्लस ना लेकर के, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो माइनस ले लेंगे। नेक्स्ट हमारा 2012 में ये फिर इंक्रीज हो रहा है 10%, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस, R3 जो जाएगा 10% हो जाएगा। Now we can use the formula, second formula, population P equals to P1 in bracket 1 plus R1 upon 100, 1 plus R2 upon 100, 1 plus R3 upon 100. Now putting the value of the variables, 4,60,000 in bracket 1 plus 4 upon 100, R1 is 4%, 4 upon 100, 1 minus R2 is minus 5, so minus 5 upon 100, and R3 is 1 plus 10 upon 100. Now solve it, so it becomes 4,60,000 into, जो इसको कैंसिल कर देंगे, 4 1 1 25, 5 से काटेंगे 20, 10 से काटेंगे 0, इट बिकम्स 26 अपॉन 25, एंड अनदर ब्रैकेट 21 से 20, 1 माइनस हो गया 19 अपॉन 20, एंड द थर्ड ब्रैकेट इज 10 प्लस 1 11, 11 अपॉन 10. नाउ आफ्टर सॉल्व इट वी कैन सॉल्व इट, देन द फाइनल आंसर इज 4,99,928. तो ये हमारा पॉपुलेशन हो जाएगा आफ्टर 3 years और मे बी पॉपुलेशन इन 2030. दिस इज द आंसर. तो स्टूडेंट वी कैन यूज these formulas in the case of this types of questions. Now you can use these formulas for solving the questions regarding rate of appreciation. Thank you friends.